कोई यहाँ स्थायी नहीं रह पाया, सबको छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। एक यहाँ से हंसते हुए गए, एक रोते हुए गए, एक जंजीरों से बंधे हुए गए, एक आज़ाद स्वतंत्र गए। एक जंजीरों से बंधे हुए भी लोहे की जंजीरों में गए, एक सोने की जंजीरों में गए, लेकिन गए दोनों वो भी बंधे हुए। नेक का काम करने वाले भी उस पद तक नहीं पहुँचे। दान पुण्य किए, पर उपकार पर हित किए, उनके लिए सोने की जंजीर थी। उनको अच्छे जन्म फिर मिले, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के फिर आए दुनिया में, लेकिन दुनिया के पदार्थ ही मिले उनको, सुख भोगने को मिले। लेकिन जो लोहे की जंजीरों में थे, या तो नरकों में जाना पड़ा, या उनको शारीरिक कष्ट हुए, लूले लंगड़े पागल अंधे बन के दुनिया में आना पड़ा। अपने कर्ज का जो सज़ा थी उनको भोगनी पड़ी। परंतु जो प्रभु के नाम के रसिया थे, जिन्होंने सच्ची प्रीति प्रभु से की, जिन्होंने नाम की कमाई की, वो इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। ना उनको स्वर्ग बैकुंठ की चाह थी, और ना ही उनको किसी स्वर्ग नरक का भय था, ना ज़रूरत थी। उनको ज़रूरत थी प्रभु की, और सच्ची प्रीति प्रभु से लगाई, वो प्रभु के ही बन के रह गए। इसलिए सारे कामों को करते हुए कोई काम नहीं छोड़ना। हम घर गृहस्थी वाले हैं, मैं कहता हूँ कि सुखी जीवन भी जियो। संतों ने इस युग में छूट दी हमें कि अच्छा जीवन जियो, खुशी से जियो, सब प्रकार के आनंद भी लो, ज़रूरत के मुताबिक भोगों को भोगो, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलो। उनको जब आगे रख के सच्चाई के साथ कर्म करते जाओ, ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का उपयोग करते जाओ, किसी का बुरा ना करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसके बदले में हमें वैसा उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते हैं बुरा मिलेगा। पर वो उनको एक तरफ छोड़ के, परंतु उनको एक तरफ छोड़ के हम अगर नाम की कमाई करते हैं तो जीवन तो सुखी होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर दुनिया में हमारा दोबारा आने का कोई नियम नहीं है। ये से दुनिया में लोग आते जाते अपने कर्मों के भोगों के कारण हैं, और ये कर्म का भोग का सिलसिला जब तक चलता रहता है, जब तक भोग नहीं लिए जाते। प्रारब्ध कर्म के कारण इंसान को यहाँ आना पड़ता है, परंतु इंसान के रूप में ही प्रभु ने ये मौका दिया है। इसीलिए इसको अमोला कहा है। इंसान के शरीर का